हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी सेजिटेरियस के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. Thank you. All right. Thank you. Nice. We have Six of Pentacles. I think ये पहली रीडिंग है और एक ही रीडिंग और बाकी है। बाय द वे बाकी सारी रीडिंग्स हो गई हैं। सैजिटेरियस की अभी कर रही हूँ और एरीज की नेक्स्ट होगी और उसके बाद ये वीक की रीडिंग खत्म। तो आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, जहां पर भी इम्बैलेंस था उसको बैलेंस में बदला जा रहा है एक्शंस के साथ। आपकी एनर्जी सही दिशा में लगेगी इस वीक में। ओके, आप सही कामों में अपने समय को लगाओगे और जो चीज़ों पर ध्यान चाहिए बेसिकली आपका, उन चीज़ों पर ध्यान लगेगा आपका, विच इज़ गुड सेजिटेरियस। नाइट ऑफ कप्स, नाइस। आप मुझे नई ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, खास करके प्यार के मामले में, एक्सपेंशन के मामले में, क्योंकि नाइट्स भी एक्सपैंड करते हैं, पेज से नाइट बनना, राइट। सो ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, लव ऑफर्स, कम्युनिकेशन, लेटर्स, मैसेजेस, ईमेल्स, जो भी आप जिसकी भी इच्छा है आपकी रिसीव करने की, वो इस वीक में आप रिसीव कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव भी है। ओके, और ये न्यू लव दरअसल किसी मैरिज प्रपोजल के रूप में आ सकता है आपकी तरफ और वो शादी में बदल सकती है एनर्जी। ओके, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये भी पहला कार्ड है जो अभी तक किसी की और रीडिंग में नहीं आया था। टू ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है एंड वी हैव द डेथ कार्ड। माय गॉड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, चार कार्ड हैं जो इस रीडिंग में पहली बार मैंने देखे हैं। सो वी हैव मैजिशियन। कुछ बड़ा करने की पोटेंशियल है इस वीक में सेजिटेरियस। मैं पहले एक चीज आपको बताऊं, ओके, इस वीक में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटिफुल वर्क, बड़ा कुछ करने की पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने डीमन से, हम सभी के कोई ना कोई डीमंस होते हैं, इसमें भी नाइन ऑफ सोर्ड्स में भी डीमन की ही एनर्जी है। हम सभी के कोई ना कोई डीमंस होते हैं, उनके साथ आपको फाइट करने की ज़रूरत है। अपने जिन चीज़ों को आप अपने आप को एक सज़ा के रूप में देखते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी सज़ा है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, नाज, आपकी गलत फहमी है। आप ही हो जो अपनी उस सज़ा से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ओके, ये आपके फियर भी हो सकते हैं। 9 और 7 ये बड़ी 7 नंबर अलाइनमेंट का होता है और 9 नंबर एक रिजिड एनर्जी होती है, एक स्टक कार्मिक साइकिल हो सकता है। तो ये कोई बचपन का कोई आपकी ट्रेनिंग है या प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से ये सेल्फ एस्टीम इश्यूज, या फिर मैं ये नहीं कर सकता नाज, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये जो भी सिचुएशन है इसका जैसे वो भांडा फूट रहा है और वो जैसे वो चीज़ बता रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। जोकर मूवी अगर आपने देखी हो, इट उसमें जोकर है, राइट। और उसका अगर आपने एंड का सीन देखा हो, लास्ट सीन अगर आपने देखा, उसमें भी वही ऊर्जा है। हम उसमें जैसे उन्होंने उस क्लाउन को, उस राक्षस को जितना समझा था कि ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर वो जैसे जागते हैं, वो अपने पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो राक्षस, उसका साइज कम होने लगता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने उस मूवी को देखा है, देखना चाहिए उस लास्ट सीन को आपको। उससे हमें अपनी ही पावर पता चलती है, अपने शब्दों की पावर पता चलती है। इसे एक मेटाफोर के रूप में भी देख सकते हैं कि कभी कभी हमारे खुद के शब्द ही हैं जो हमको डैमेज कर रहे होते हैं और हमारे शब्द ही हैं
जो हमें उस दुख से आज़ाद कर सकते हैं। तभी स्पिरिचुअलिटी में एफर्मेशंस को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, पॉजिटिव माइंडसेट को, पॉजिटिव शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये वही सीन है मेरी जान। यहाँ पर आपकी तकलीफ़ों का भांडा फूट रहा है और वो जैसे बता रही हैं कि हाँ, अभी तक जो आपको लग रहा था ये बड़ी है, वो बड़ी है ही नहीं, मैं बड़ा हूँ। और उसी वजह से ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन विद द डेथ कार्ड ये आपके सामने प्रस्तुत हो रही है कि अरे देखो, और जिसमें आप एक्चुअल में विक्टोरियस, आप जैसे जीत भी रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सामना कर रहे हो अपने डर को और आप कह रहे हो कि ओ माय गॉश पता नहीं क्या होगा, आप जीत रहे हो। वी हैव 6 of Wands। तो ये पॉसिबल है, ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है इस वीक की, लेकिन उसके लिए इसके साथ डील करना होगा। और ये आपके पास्ट के वुंड्स हैं, ओके। खास करके मैं फिर से कह रही हूँ, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं यहाँ पर सेजिटेरियस। आपके बचपन आपका अच्छा नहीं गया है और कुछ चीज़ों की तो प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है, कुछ इमोशंस तो वैसे के वैसे ही वहीं पड़े हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं होना। जैसे कि अगर आप कोई मान लीजिए स्कूल से लेकर आए कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड और अपने पेरेंट्स को दिखाया और पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ की तरफ या फिर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई, और वो जो छोटा सा आपका अंतर्मन जो बच्चे का उससे वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि अब मैं अपना रिएक्शन क्या दूँ। अगर पेरेंट्स मान लीजिए उसे एक्नॉलेज करते हैं कि यस मेरे बच्चे ने आज इतना ब्यूटीफुल ये अवार्ड लेकर आया है, ये गुड मार्क्स लेकर आया है और मैं बहुत प्राउड हूँ आपके ऊपर, तो बच्चा भी रिएक्ट करता है ना, उसके भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके चेहरे पे स्माइल आती है। आई थिंक वो सब चीज़ें मिसिंग रही हैं आपकी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग शाय भी हो सकते हैं और घर में कोई आना तो बाथरूम में जाके छुप जाना, ये सारी आपकी बचपन की एक ट्रेनिंग रही है जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं इस पायल कहने वाली थी लेकिन ये सेजिटेरियस के। लेकिन जैसे किसी को जागने की ज़रूरत है और इसका सारा ये शुरुआत कहाँ से हो रही है इस पूरी चीज़ की? बैलेंस से। पहला काम यही है सेजिटेरियस, जहां लाइफ में इम्बैलेंस है इस वीक में बैलेंस को लेकर आइए, अपने एक्टिव कर्मों से, अपने एक्शन से। नींद में इम्बैलेंस है तो नींद को ठीक करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। दिन में एक्सरसाइज, हर्बल टी, कैफीन को कम करना, ये एक्शन हो सकता है। घर बिखरा पड़ा है तो घर को साफ करना, ये एक्शन हो सकता है। फाइनेंसेस में किसी किस्म का इम्बैलेंस है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इस वीक में थोड़ा सा नियमों का पालन करना कि मैं इतना ही पैसा खर्च करूंगा, इतना सेव करूंगा, ताकि मैं उस फ्लो स्टेट में टैप इन कर सकूं। वो एक्शन हो सकता है। और इसी से ही ये सारा चीज जो हमने अभी तक बात की, ये यहाँ पर जैसे फोर फ्रंट पे ये जैसे उमड़ के चीज़ बाहर आ रही है। ये बहुत स्पिरिचुअल वीक होने वाला है, इनर हीलिंग का वीक होने वाला है। अब में से बहुत सारे लोगों को बात बात पे रोना आएगा, बात बात पे रोना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो एक्चुअल में रोना चाहता है। कुछ पार्ट आपके कुछ हिस्सा है आपके जीवन का जो उस एनर्जी में जाना चाहता है। वो पीस रिस्टोर हो रही है आपकी लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाइट कलर का गुलाब लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में सेजिटेरियस। इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज होने दो, प्लीज होने दो। अगर किसी फोबिया की वजह से भी आप एक्सपीरियंसेस को नो कहते हो, स्पिरिट इज सेइंग बस एक बार, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम एक बार ये बस उसको यस बोल दो, और जो भी एक्सपीरियंस होगा उसमें हम तुमको देख लेंगे, अपने आप से देख लेंगे। तुम्हारा डर, जब तुम उसमें बैठे होंगे उस एक्सपीरियंस में, तब वो तुम्हें डर नहीं लगेगा। इस चीज़ की यस कहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बस पॉजिटिव चेंजेस को यस कहना सीखो सेजिटेरियस। एंड आई थिंक आप बहुत डिजर्विंग हो मेरी जान, बहुत डिजर्विंग हो। ये इनफ हो गया 9 ऑफ सोर्ड्स का ना और 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये इनफ हो गया। ये पास्ट की एनर्जी, इट्स इनफ। कुछ लोगों को मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ मेडिटेशन होता है कि हम अपने माइंड की चैटर को, जो बक बक चल रही है, उसको शांत करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। और एक होता है कि हम अब जो मुंह से एक्टिव कम्युनिकेशन है हमारी, उसको भी आपको कम करने को कहा जा रहा है। इस वीक में अगर आपके बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के प्लान हैं और
आप सोच रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं उसके साथ ये बातें शेयर करूँगा। दरअसल आपको इस वक्त, इस हफ्ते कम बोलने को कहा जा रहा है। कम एनर्जी लगाइए अपनी बोल के, दिमाग भी फिर कम यहाँ पर सोचेगा। जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे दिमाग में भी उतनी स्टोरीज ज़्यादा आएंगी। तो इस वीक में है अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने का, हील करने का। नेचर में जाना बहुत अच्छा रहेगा सैजिटेरियस। ओके, नेचर में गीली मिट्टी ये बहुत आपको हेल्प करेगी। अगर आपके घर में बारिश होती है तो बारिश के बाद घर से बाहर निकलिए। वो जो मौसम है, वो जो धुला धुला सा है ना, सब कुछ होता है बारिश के बाद, आई थिंक वो एनर्जी आपको बहुत सर्व करेगी। एंड फॉर सम रीज़न आप जहाँ पर भी रह रहे हो दुनिया के जिस भी कोने में, आपके वहाँ बारिश ज़रूर पड़ेगी इस वीक में। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों चैनल हुआ है ऐसे, बट यस, बारिश है। आप अपने रिश्तों में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। आपका करियर भी हो सकता है, बाय द वे, ये एक नई अपॉर्चुनिटी करियर में आना, और आपसे कहा जा रहा है फॉर गॉड से कि यस बोलो इसको। ये एक किस्म का लेवल अप, एक किस्म का नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए, जो आपको और थोड़ा सा आपके पैसे को भी बढ़ाएगा, आपके रुतबे को भी बढ़ाएगा। आपके अंडर भी कुछ लोग आ सकते हैं यहाँ पे। आप कुछ लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं तो आपको कुछ नए लोगों को ट्रेन करने की भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ बाहर निकलेंगी। ओके, लव रिलेशनशिप की जैसे मैंने पहले बात की, लव रिलेशनशिप में यस न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं, ऑफ़र है यहाँ पर, मैरिज प्रपोजल है यहाँ पर, न्यू लव है यहाँ पर, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म होकर लौट सकता है। ओके, ट्रांसफॉर्म होके दोबारा से लौट सकता है, और रिश्ते में एक नई ताजगी, एक नया पीस आ सकता है आपके। लेट्स सी सैजिटेरियस, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू। बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? इससे लिटरली ये स्पिरिट ये स्टेटमेंट मुझे दे रहे हैं कि ये बार बार क्यों पीछे देखते हैं? आगे देख लो, जो सामने चीज है प्रेजेंट में उस पर ध्यान लगा, पीछे क्या रखा है? इनडिसिजन की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिसमें आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है। पास्ट तभी अच्छा लगता है जब पास्ट के लेसन्स को, हम लेसन्स के लिहाज से पास्ट को देख रहे होते हैं। अदरवाइज पास्ट नहीं अच्छा लगता किसी को। मेरी जान, आपकी गलती यही हो रही है, आप पास्ट को जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए आपको कि लेसन्स क्या थे मेरे पास के, आप वो नहीं कर रहे, बस कुरेद रहे हो। क्या फायदा है उसका? चीज़ों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए, यादों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए, गुस्से को पालना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको वर्क की, काम की जरूरत है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर समय को इन्वेस्ट करो। ऑनर योर फीलिंग्स, ये कार्ड भी बहुत रिपीट हुआ है इस वीक की रीडिंग्स में। सो आई थिंक सभी के लिए ये मैसेज है, अपनी इमोशनल सेल्फ से जुड़िए। आपके इमोशंस भी, आपके रिएक्शंस, किसी स्थिति में जब बैठे हैं तो कैसा रिएक्शन निकला, उससे भी आपकी ट्रू सेल्फ रिवील होती है। हमें पता चलता है कितने पानी में हैं हम। ओके, तो ये समय है खुद को आईने के सामने रखने का। बाकी चेहरों को छोड़ दीजिए, बाकी के चेहरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए। मेरे रिएक्शंस कैसे हैं? क्या मैं आपा खो देता हूँ, या मैं अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को ध्यान में रखकर ही चीज़ों के ऊपर अपनी जो प्रोजेक्शन है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? क्या मेरे लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हाथों में है? क्योंकि स्पिरिट इज सेइंग कि है, तुम्हारे हाथों में ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो किसी को यही बस शायद सुनने की ज़रूरत है कि क्या सब ठीक हो जाएगा नाज? क्या सच में एक दिन सब ठीक हो जाएगा नाज? और आपका आंसर है यस, लेकिन कंडीशन है उसमें। एक कंडीशन क्या है? ट्रस्ट।
ये सेल्फ जो है 9 ऑफ सोर्ड्स की, 7 ऑफ सोर्ड्स की, क्या ये ट्रस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये तकलीफ में है। जब हम तकलीफ में होते हैं हम ट्रस्ट नहीं कर सकते सैजिटेरियस। तब हमसे डेविल काम करवा रहा होता है, हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, अपनी ही इनसिक्योरिटीज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, डाउट्स में जी रहे होते हैं। ट्रस्ट के लिए कहीं ना कहीं हायर सेल्फ के साथ जुड़ना होता है, क्योंकि हायर सेल्फ बड़ी पिक्चर को देख सकती है। तो इसको जाना होगा, इसको जाना होगा यहां से। ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, आपकी ट्रू सेल्फ। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कहीं ना कहीं खुद से अगर नफरत करने लगे हैं कि मैं क्या बन गया नाज, मैं तो क्या था, मैं क्या बन गया, और आप उसमें विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हो कि उसने ये किया तो मैं ये बन गया। अरे भाई, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसको अपना माइंड सेट मत बनाओ कि उसकी वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये बन गया। चीजें यहां पर आपको तोड़ने को नहीं आती आपके जीवन में, सफरिंग तोड़ने को नहीं आती, आपको जगाने को आती है। और वो हम है कि हम सो जाते हैं, हम कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो, मुझे तो बचपन में ये नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, उसको, उस गम को कितना जीना है, कितना उसको विक्टिम मेंटालिटी में बदलना है। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। क्या छुपा रहे हो सैजिटेरियस? बेसिकली स्पिरिट वही कह रही है, जो छुपा रहे हो उसे मत छुपाओ, उसे दिखने दो। लीव द पास्ट बिहाइंड। माय गॉड मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी हो आप, मेरी सहेली, मेरी सोल फैमिली, आप जो भी हो, जाग जाओ, उठ जाओ, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। लीव द पास्ट बिहाइंड। पास्ट इज पास्ट। पास्ट तभी अच्छा जब पास्ट के लेसन्स को हम समझते हैं, अदरवाइज पास्ट किसी काम का नहीं। अदरवाइज पास्ट में है ही नहीं कुछ भी। पास्ट में सिर्फ रोना धोना, जख्म, वुंड्स, ये नहीं हुआ मेरे साथ पास्ट में, मैं हार गया, मैं टूट गया, बस यही कहानियां होती हैं पास्ट में। पास्ट के लेसन्स हैं जो पास्ट में वजन भरते हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड सैजिटेरियस। बैलेंस रिस्टोर होगा। ओके, ये आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।